A very warm welcome to all. So as per the next series of our strategic management topic, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं strategic options at business level. तो इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये सारी दूसरे वीडियोस में अवेलेबल हैं. यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट एंड चेक इट आउट. तो ये हमने डिस्कस किया कि आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस क्या होते हैं. फिर हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस देखा. वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, वेरियस टेक्निक्स ऑफ डूइंग द एनालिसिस. एंड उसके बाद इस वाले यूनिट में, इस वाले सीरीज़ में वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ हो सकते हैं. नाउ दिस वे अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि बिज़नेस स्ट्रैटेजी किस किस टाइप की हो सकती है. बिज़नेस को हम क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल में क्या होता है ना कि लोग ये बोलते हैं कि फ़लाने को हमने ये बिज़नेस में एंटर करना है, वी वांट टू एंटर इनटू दिस मार्केट, वील एंटर दिस मार्केट. बट उसको विन करना, द टॉप मैनेजमेंट डिसाइड्स कि ऑल राइट वी आर गोइंग टू एंटर दिस मार्केट, ये मार्केट में हम काम करेंगे, ये चीज़ हमें करना है. लेकिन करता कौन है? करता आपके मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजर्स हैं. तो वो लोग जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसी से मार्केट में यू गेट अ विनिंग सिचुएशन, यू गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. वो जो है टॉप मैनेजमेंट वाले लोग, जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वाले लोग होते हैं जो बनाते हैं, वो बोलते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन. स्टेबिलिटी करना है कि रिट्रेंचमेंट करना है कि एक्सपेंशन करना है, ये वो डिसाइड करते हैं. बट उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हाउ इज़ टू बी डन, दिस थिंग इज़ डिसाइडेड बाय दिस थिंग इज़ डिसाइडेड बाय द मिडिल एंड द टॉप लेवल मैनेजर्स. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, द स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस एट business level. So going by the notes, a business level strategy can help your organization achieve a competitive advantage in the marketplace. They provide a way to provide value to customers by exploiting your organization's core competencies. ये वाली चीज़ें जो हम हमेशा से कहते जा रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, अगर मार्केट में अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो ये बहुत 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 ज़रूरी है कि वो अपने कोर कॉम्पिटेंसीज़ पे ध्यान दें. किन चीज़ों में वो अच्छे हैं, किन चीज़ों में वो अच्छा काम कर सकते हैं, उन चीज़ों में ध्यान दें. और ऐसे में जब क्या होगा कि ऐसा करते करते वो जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इट विल बी ऑफ वैल्यू टू whom the customers. So business level strategies are mechanism to for a business business level strategies are a mechanism for a business to achieve a competitive advantage. According to the business level strategy theory, there are two types of competitive advantage that the organization must choose. पहला है कि क्या चीज़, दो चीज़ कर सकते हैं जो आपके बिज़नेस को बेहतर बनाएगा, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाएगा और आपके जो अभी स्ट्रैटेजिक बिजनेस है उसको और आगे बढ़ाएगा. स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट इज़ व्हाट, अगेन वी हैव डिस्कस दिस इन प्रीवियस वीडियोस एज वेल. अगर सैमसंग है तो सैमसंग का एसी है, टीवी है और मोबाइल है, लैपटॉप, दे हैव एवरीथिंग. सो द एक अगर एसी है तो एक एसी उनका स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट होता है. ठीक है, तो अब हम अपने उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक बिजनेस को बिजनेस में मार्केट में सबसे अच्छा कैसे बनाएंगे, उसके कोर कॉम्पिटेंसी को कैसे बढ़ाएंगे. तो पहला है, दो तरीके से कर सकते हैं. पहला है कॉस्ट लीडरशिप. जब आप अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे जो बाकी कॉम्पिटिटर्स ही ना जो है जिससे प्राइजेस का आगे पीछे हो सकता है, जो कॉम्पिटिटर्स है उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मार्जिन दे रहे हैं, उससे कम कॉस्ट में आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल कर रहे हैं. दूसरा तरीका है डिफ्रेंसिएशन. देखिए, आप इंश्योर कर रहे हैं कि दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत ज़्यादा बेहतर है. तो दो तरीका हो गया, या तो आप कॉस्ट वाइज बेहतर बने, चीप हैं, अच्छे हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सट्रीमली अच्छा बनाएं कि लोगों को लगे कि अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी अगर उसको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं तो वो अच्छा है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्कोप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू चूज़ फ्रॉम. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जब अपना मार्केट चूज़ कर रहा है तो बेसिकली या तो ब्रॉड मार्केट जाएगा या तो नैरो मार्केट जाएगा. ब्रॉड मार्केट का नैरो मार्केट में बेसिक क्या डिफरेंस है
कि ब्रॉड मार्केट हो गया कि आप अलग अलग मार्केटिंग सेगमेंट्स, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, विच एवर एज इट इज़, आप पूरे मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल AC targeted to all market segments, not just to particular market segment, or for that matter रेफ्रिजरेटर, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जो होगा आपका जो ब्रॉड मार्केट। लेकिन नैरो मार्केट होता है जो निच मार्केटिंग होती है, जो एकदम पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के लिए ही होता है। जैसे इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेबी डाइपर्स। बेबी डाइपर्स आर ओनली फॉर किड्स फ्रॉम 0 to 2 years, राइट। या फिर आप बोले कि ओले क्रीम, लेडीज अबव 30 years। acne pimple face wash, you never have acne pimple cream if you've noticed, we have acne pimple face wash, it is for the girls between the age of 14 to 16 या 18 maximum या 20 maximum, राइट। तो ये निच मार्किंग हो जाता है। इस सब को अगर हम लोग प्लॉट करें ग्राफ पे, तो ये देखिए कुछ ऐसा सा हमारा एक सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है, जिसमें आपके एक्स एक्सिस पे मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे हमारा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किससे हम ले सकते हैं, कॉस्ट से या डिफ्रेंशिएशन से, वो दिया हुआ है। और वाई एक्सिस पे स्कोप दिया हुआ है, क्या वो नैरो मार्केट है या ब्रॉड मार्केट है। ऐसा इस डायग्राम से पता चलता है कि अगर मार्केट हमारा छोटा है, आप पहला वाला येलो वाला देखें, अगर मार्केट हमारा छोटा है यानी नैरो है, या हम निच मार्केटिंग कर रहे हैं और हम कॉस्ट लीडरशिप पे फोकस कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, एकदम फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप करना, कि मेरा मार्केट ही बहुत छोटा है और हम उसमें लीडरशिप वाइज आगे बढ़ने की, कॉस्ट वाइज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट पे है उस पर बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देना है। उसी तरह अगर मान लीजिए अगर उसी नैरो मार्केट में आप डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ योर रेड वन, तो उसी मार्केट में अगर आप प्रोडक्ट के डिफ्रेंशिएशन पे जा रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट होना चाहिए बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए, क्योंकि नैरो मार्केट के लिए आप वो लेके आ रहे हैं। अगर हम ब्रॉड मार्केट का बात करते हैं, तो अगर कॉस्ट वाइज देखें कि वो कॉस्ट लीडरशिप बनना चाहता है और बड़ा मार्केट है, तो आराम से कॉस्ट लीडरशिप बने, चलो अच्छा है, वो अपने से काम करेगा और डिफ्रेंशिएशन में भी आराम से काम करेगा। लेकिन जब नैरो मार्केट है ना, तो बहुत ज़्यादा फोकस होने का बहुत ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है, किसी भी मार्केट में ना एक कोई पर्टिकुलर अप्रोच नहीं होता कि ऐसा ही होना है। तो होता क्या है ना, थोड़ा बहुत सब तरह से चलता है। तो जो बीच वाला आप देख सकते हैं, इट इज़ इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप / डिफ्रेंशिएशन, कि आप कॉस्ट लीडरशिप और डिफ्रेंशिएशन भी लेके चल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सिचुएशन अ पर्टिकुलर मार्केट इज और द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Note that no one generic strategy is better than the other. An organization can be successful using any strategy. किसी भी strategy से successful हो सकते हैं। You need to choose the right strategy for your organization. Obviously हम strategy बना रहे हैं, तो right strategy तो use करना ही है। और जब अगर आप right strategy choose करते हैं, तो it goes like choosing the right generic strategy will depend on both what your competitors are doing, external environment obviously, and also what are your strengths, core competencies. In the strategic management thing, no, or the business might do, put a very very great emphasis on the competitive advantage, कि आपका क्या है और आपकी core competencies क्या है. Now the another topic is business level strategy versus corporate level strategy. Let us see. I've already discussed this in the earlier in the lecture, but it goes like business level strategies concern how an organization should compete, whereas or corporate level strategies concern in what businesses and organizations should compete. तो जब हम लोग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज जो कॉर्पोरेट लेवल पे बनाते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा क्या काम करना है, व्हाट बिजनेस, राइट। लेकिन जब बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी आता है, तो बोलता है कि अच्छा काम तो बता दिया, लेकिन कैसे काम करना ये तो उन्हें डिसाइड करना है। दूसरा है, another way to say this is that business level strategy looks at how to win them within with the market, and corporate level strategy looks at what markets you should win. कि अभी यही वाला है कि किस मार्केट में मेरे को जाना है, तो कॉर्पोरेट लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस लेवल में वो जाएंगे, लेकिन जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी वाले लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं भैया हमें
आगे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे जो मार्केट है ना हमारा उसमें हम टॉप मोस्ट बेहतर सबसे अच्छे कैसे बने. For example, you might be in the vitamin niche. Your corporate level strategies will determine what niches within the vitamin market you will compete in. For example, cod liver oil, muscle growth, etc. Your business level strategy will continue how you intend to win in the each of the markets. एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए आपका जो कोर बिजनेस है वो आप विटामिन प्रोवाइड करते हैं, तो आपने मार्केट डिसाइड कर लिया और आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया और आपने बोल दिया, जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी टॉप लेवल मैनेजमेंट बताते हैं वो बोले कि भैया अब हमने कॉड लिवर ऑयल और मसल ग्रोथ वगैरह के लिए ये सब हमें बेचना है. लेकिन बिज़नेस वाले लोग ये डिसाइड करेंगे, ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो पर्टिकुलर विटामिन ऑयल है या कॉड लिवर ऑयल है ये हर एक कस्टमर बाय करे, सब कस्टमर्स में आगे बढ़े. ठीक है, ये वो डिसाइड करते हैं. नाउ वो जो हमने आगे में जो डायग्राम देखा था ये वाला, ये थोड़ा सा डिटेल में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स एग्जाम्पल ईच ऑफ द 5 generic business level strategies in turn, right? Now the first we said was the cost leadership strategy. Cost leadership strategy क्या थी कि आप कॉस्ट को ले रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट के बारे में सोच रहे हैं अच्छे से, लेकिन एक ब्रॉड मार्केट में आप सोच रहे हैं. ठीक है, बड़ा सा मार्केट है तो ब्रॉड मार्केट में सोच रहे हैं. लेट अस सी व्हाट दे हैव टू से. दिस स्ट्रैटेजी इज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट वांट टू compete for a broad customer base based on price. As already said, a misconception about this strategy is that the returns are lower. The returns are not low. Returns काफ़ी अच्छा होता है. To maintain the above average returns and provide the lowest price, the organization must focus on internal efficiencies continuously. Common mechanisms to drive down costs are following. अभी क्या है कि बोल रहे हैं कि ये वाला जो कॉस्ट लीडरशिप है तो इसमें दिया हुआ था कि वहाँ पे आपका कॉस्ट लीडरशिप देख रहे हैं इन द ब्रॉड मार्केट. लोग जनरली बोलते हैं कि हम अपना प्राइस अगर कम करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन क्या है कि कुछ तरीके यूज़ किए जा सकते हैं जिससे कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है. पहला ये कि एकदम रिजिड कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ कि कहीं पे फालतू खर्चा नहीं करने का है, और ऐसा तरीका बनाना कि जो मेरा प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है और उसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे हैं, तो अगर हम कम पैसे भी बेच रहे हैं तो भी मेरा जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा बिक रहा है. टू बी इफेक्टिव दिस स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स योर प्रोडक्ट और सर्विस टू बी स्टैंडर्डाइज. अच्छा प्रोडक्ट. नाउ डिफेंसिव प्रॉपर्टीज़. कॉस्ट लीडर्स कैन हेल्प डिफेंड योर प्रैक्टिस. अब देखिए क्या होता है ना, वो जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है, ठीक है, ये राइवलरी है, सप्लायर्स है, बायर्स हैं, न्यू ट्रेंड्स है, सब्स्टिट्यूट्स हैं. यही लोग जो होंगे वो आपके किसी भी जगह में अगर कंपटीशन में यही लोग जो हैं जो थोड़ी बहुत आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस आर, पहला ये आपका राइवलरी या आपका कंपटीशन. The cost leadership means you can still make a profit even after your competitors have competed their profits. कि आपका वो आप उन्होंने अपने कंपटीशन में हैं फिर भी आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं. Suppliers. Cost leaders can absorb bigger cost increases before their cost needs to be passed on. जो सप्लायर्स हैं वो भी कुछ पैसे रिड्यूस करके अच्छे से काम कर रहे हैं. Buyers. Customers जो हैं. In competitive market, powerful customers can force you to sell products at a lower price. However, this can force your competition to exit the market. If this happens, then your customer lose their buying power and then you end up in a monopoly position. तो कंपटीशन जो है जो बहुत हाई चल रहा है, तो बायर्स है यहाँ पे, तो बायर्स का तो कस्टमर्स ऑलवेज वेरी पावरफुल. वो जैसे आप पहले अगर आप रांची के हैं तो शास्त्री मार्केट गए होंगे, शास्त्री मार्केट में कितना ज़्यादा मोल मलाव होता है. तो उसके बाद अभी क्या है, फ़िक्स रेट कर दिया गया है कि सब चीज़ फ़िक्स रेट पे. तो क्या है कि अगर वो वो जो लोग बेच रहे हैं और बायर्स उनको और बार्गेन करते लो करते चले जा रहे हैं, अगर ऐसा ही करता चलेगा तो हमें तो अपना मार्केट ही धंधा बंद करना पड़ेगा. अगर ऐसा होएगा तो कस्टमर्स लूज़ करेंगे और फिर और प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ न्यू एंट्रेंस. बाय ऑपरेटिंग एट स्केल एंड विद द कंटिन्यूस फोकस ऑन द कॉस्ट रिडक्शन यू क्रिएट अ बैरियर टू न्यू एंट्रेंस. आप तो ऐसे ही क्या होता है कि चीज़ बहुत इमिटेट करनी आसान हो जाती है.
तो नए नए लोग उसके में आना चाहते हैं, उस काम को और करना चाहते हैं। लेकिन आप बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत स्टैंडर्डाइज गुड्स दे ही रहे हैं, तो वो कोई भी बंदा जो नया आएगा मार्केट में, उसको स्टेबल होने में 6 से 8 महीने लग जाएंगे। तब तक तो उनको अपना तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कवर करना ही है, तो वो क्या करेंगे, पैसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कम पैसे में जब ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट कितना बढ़िया मिल रहा है, तो कोई उनके पास क्यों जाएगा। हेंस न्यू एंट्रेंस के लिए मुश्किल हो जाता है अगर आपका कॉस्ट इफेक्टिव लीडरशिप अच्छा चल रहा है। सब्स्टिट्यूट्स, बाय सेलिंग एट द लोअर कॉस्ट यू कैन बिल्ड लॉयल कस्टमर्स। अब क्या होता है ना कि जैसे एक के बदले दूसरी चीज़ मिलते चलते, सब्स्टिट्यूट्स अगर ये नहीं मिला तो वो ले लिया, दैट टाइम ऑफ थिंग। अगर पॉन्ड्स नेम नहीं मिला तो निविया ले लिया। लेकिन अगर आप लो कॉस्ट में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, क्यों नहीं, आप बाज़ार गए, किसी शॉप में गए, आपने मैगी खानी है, and you say कि I want Maggi, they say sorry sir we do not have the Maggi but we have the best Szechuan something something something, but you are like नहीं नहीं ये सब नहीं खानी है, मुझे तो वो तीता वाली मैगी खानी है। इससे क्या है ना, ये आप एक लॉयल कस्टमर बेस बना रहे हैं, ठीक है। तो मैगी उतना महंगा भी नहीं है, ये चाउमीन वगैरह फिर भी आपका थोड़ा सा उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन एक लॉयल कस्टमर बेस बना लेते से दिस बिकम्स मच ईजियर। Now let us see an example, the cost leadership का। इसका एग्जाम्पल है अमेज़न। अमेज़न which is a online shopping brand is an example of business using cost leadership strategy। अमेज़न का आप लोग अगर साइट खोले होंगे तो आप देखिए उनके साइट पर सब चीज़ अवेलेबल है, प्लस सब चीज़ अवेलेबल है एट अ वेरी 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 रीजनेबल कॉस्ट, और ज़्यादा शिपिंग चार्ज का भी नहीं लगता है, प्लस वो लोग घर पहुंचा देते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव वाइज तो बहुत सही है। It focuses on attracting a large number of customers. It keeps prices low by using its vast buying power to buy products cheaply. This is then combined with the no physical stores and state-of-the-art distribution facilities to pass these savings on to the customers, but they still keep margins high. So है कि आपका वो लोग खरीद भी रहे हैं, खरीद लेके वो लोग फिजिकल स्टोर्स नहीं रखा है, वो डायरेक्टली हमें पहुंचा भी दे रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी फार ऑफ, स्टिल इट डजंट टेक मोर देन अ वीक, और हमें मेरे सामान मिल भी जा रहे हैं, और इतना करते हुए भी उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी हाई रहता है। रिस्क कहाँ पे इन्वॉल्व है? बाय बीइंग सो फोकस्ड ऑन कॉस्ट रिडक्शन यू कैन ओवरलुक व्हाट योर कस्टमर्स एक्चुअली वांट। कि क्या भी हमने इतना ज़्यादा वो लोग प्राइस पे ध्यान देने लगे ना कि कस्टमर के लिए क्या ज़रूरी है वही उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी कभी राइवल्स हो सकते हैं, राइवल्स में सक्सेसफुली कॉपी अप्रोच। अब तो जब देखिए कि राइवल्स ने देखा कि अच्छा ये तो है कॉस्ट कम, वो कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं। और न्यू टेक्नोलॉजी कैन रिजल्ट इन कॉस्ट रिडक्शंस दैट एलिमिनेट योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवरनाइट। अभी क्या हो रहा है ना, कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, और आप बहुत कम टाइम में बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आपका बिजनेस चल रहा है। नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आई किसी और बंदे ने नई टेक्नोलॉजी के साथ सेम चीज़ डाल दिया, अब वो और कम कॉस्ट में और ज़्यादा सामान प्रोवाइड कर रहा है। तो ये अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो सिर्फ कॉस्ट लीडरशिप होने से कम नहीं चल सकता। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट इज़ यूज इज़ द डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी। डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी वॉज कि जब आपका डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो कस्टमर बेस है, जो आपका मार्केट है, वो बहुत ब्रॉड है। और डिफ्रेंसिएशन का क्या मतलब कि वो डिफरेंट है, प्रोडक्ट या सर्विस डिफरेंट है, अलग है, कुछ यूनिक सा है, ठीक है। तो वो कोई भी जन अगर उसमें अगर 2 पैसे ज़्यादा भी लगा रहा है, तो क्योंकि यूनिक सा कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छे से कुछ मिल रहा है, सिंस दे आर नॉट हेसिटेटिंग। दिस स्ट्रैटेजी इज़ फॉर फर्म्स दैट वांट अ ब्रॉड कस्टमर बेस बेस्ड ऑन देयर यूनिकनेस। टिपिकली firms with this strategy will focus on building unique features to win in the marketplace। कुछ unique features बनाएंगे ताकि marketplace को win कर सके। They also usually charge a higher price to their customer to offset the cost of being unique। तो थोड़ा सा जैसे कहा यूनिक है, अलग है, अच्छा है, कुछ डिफरेंट है, तो there are customers who would be willing to pay a little more for that uniqueness। The common mechanisms to differentiate include they are superior है क्वालिटी में, कस्टमर सर्विस बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर रहे हैं, डिज़ाइन कुछ अलग सा है, बहुत बेहतर है, और यूनिक है इन एवरी पॉसिबल वे। डिफरेंसिव फॉर प्रॉपर्टीज़।
डिफ्रेंसिएशन कैन हेल्प डिफेंड योर बिजनेस अगेंस्ट द पोर्टर्स 5 फोर्सेस। राइवलरी से कैसे बचाया? क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी है एंड यूनिकनेस है, तो कॉम्पिटिटर्स जो है ना आपकी यूनिकनेस आपसे नहीं ले सकते, आपकी यूएसपी आपसे नहीं ले सकते। जैसे KFC देखिए, KFC का क्या है, KFC का एक चिकन बनाने का एक अलग सा तरीका है, राइट? अब नो मैटर व्हाट अदर बाय व्हाट पीपल बाय, देयर इज मैकडोनल्ड्स एंड देयर इज आई डोंट नो व्हाट नॉट, खाने पीने की 100-1000 जगह हैं, बट स्टिल वो KFC के जो चिकन खाने वाले लोग हैं वो KFC ही जाना चाहते हैं। हाँ, दे वॉन्ट टू गो टू KFC, दे वॉन्ट टू ऑर्डर फ्रॉम KFC। वाई? बिकॉज वो उनके ब्रांड के प्रति वो कस्टमर की लॉयल्टी प्लस उनका काम करने का एक अलग सा तरीका जो कॉम्पिटिटर्स को उनका मार्केट से उनको हटना नहीं दे रहा है, उनको वहाँ पे वो सस्टेन कर पा रहे हैं। सप्लायर्स, योर हायर प्राइस मीन्स यू आर बेटर एबल टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट इंक्रीजेस। तो सप्लायर्स हैं कि वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे प्राइजेस पे सेट कर रहे हैं तो आप सारे कॉस्ट भी हैंडल कर पा रहे हैं। बायर्स, powerful buyers have limited scope to force price reductions because they can't get what you offer elsewhere। तो जो मोल मलाई करने का लोगों का आदत है, जो मोल मलाई करने वाले लोग हैं, उनको आप ये बोलो कि आप जाओ कहीं भी और ये वाली चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ सो यूनिक एंड सो गुड, यू लाइक अच्छा ठीक है चलो हम यही खरीदते। तो बायर से भी एक तरह से बच गए आप। न्यू एंट्रेंस, brand loyalty and uniqueness stops customers from switching to new entrants। तो नए लोग आए क्योंकि as already discussed brand loyalty है, uniqueness है, ये चीज़ और कहीं भी नहीं मिल रही है, तो लोग जो है उससे स्विच नहीं करते हैं। Substitutes, brand loyalty and uniqueness prevents customers from switching to alternatives। कोई नए alternative ढूंढने पे नहीं जाते हैं। Differentiation strategy example is Apple। Apple is like iPhone. Apple is an example of a firm operating to a self-differentiation strategy to sell all its laptops to a broad market. Their unique design and engineering allow them to stand out in the marketplace. तो Apple is an example of a firm operating in a differentiation strategy जो आपको बहुत अलग से प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ना लोग वो actually it enables to stand out. This enables them not only to charge a premium price but also to combat competitors. Your customers might decide that your uniqueness isn't worth your price। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कस्टमर्स हमें एज अ प्रोड्यूसर मेरे को लग रहा है कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बट कस्टमर्स पीछे से बोल रहे हैं नहीं नहीं भाई ये तो उतना मेरे को नहीं लगता उतना यूनिक है, ये तो या आप इस यूनिकनेस के लिए कुछ ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। या आपके कॉम्पिटिटर्स वो आपकी यूनिकनेस को कॉपी कर सकते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो द नेक्स्ट टेक्निक इज फोकस कॉस्ट लीडरशिप टेक्निक। जब वो कॉस्ट लीडरशिप भी देख रहे हैं एंड द प्राइस एंड द मार्केट इज़ नैरो, निच मार्केटिंग हो रही है, बहुत कम लोग कम लोगों के बारे में सोच के, कम मार्केट सेगमेंट के बारे में सोच के तब फोकस किया जा रहा है। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस compete ऑन प्राइस बट ऑल्सो स्टैंड आउट बिकॉज दे फोकस ऑन सर्विंग अ निच मार्केट, राइट? वो अपने निच मार्केट को सर्व कर रहे हैं। कॉमन मैकेनिज्म्स टू अडॉप्ट अ फोकस्ड कॉस्ट स्ट्रैटेजी लीडरशिप इंक्लूड फोकसिंग ऑन सर्विंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, कि आपके जो कस्टमर्स ग्रुप है वो छोटे पे ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ योर स्मॉलर टारगेट मार्केट, यू कैन यूनिकली कट कॉस्ट टू सर्व द नीड्स ऑफ दैट मार्केट। चलिए आपको, क्योंकि हम एक छोटे से मार्केट पे अभी अगर आप वो डाइपर्स का ही देखें, 0 to 2 ईयर्स का डाइपर्स का था, तो 0 to 2 ईयर्स के डाइपर्स में पहले उनका जॉनसन्स वगैरह का आया करता था डाइपर्स, तो इट वाज यू हैड टू मेक द बेबी लाई डाउन एंड देन यू हैड टू चेंज द डाइपर्स। उसके बाद वही चीज़ ना पैंट डाइपर्स टाइप आ गया, ठीक है। इट इज़ बिकॉज यू अंडरस्टैंडिंग वेयर इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द थिंग्स विच कैन बी ऑल्टर्ड, कहाँ पे और अच्छे से किया जा सकता है। दूसरा, यही वाले डाइपर्स में पहले आता था एडवर्टीजमेंट, आई रिमेंबर कि रैशेस हो गए हैं बच्चे की गीली नैपी से एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन यही वाला चीज़ चेंज हो गया क्या कि आप रात में डाइपर पहना के सो, तो वहाँ पे बच्चे की अच्छी नींद होएगी, सुबह में ही विल बी फ्रेश एंड स्टफ। सो इट इज़ यू अंडरस्टैंड योर मार्केट,
you understand the mother psychology, you understand the child psychology, child का needs, you understand mother psychology, you understand the family psychology. आपने एडवर्टीजमेंट उसी तरह से बनाया, आपने प्रोडक्ट उसी तरह से बनाया, तो ये करके आप अपना काम बढ़ा सकते हैं. डिफेंसिव प्रॉपर्टीज़ is focused leadership can help defend your business against Porter's 5 models in the same way that broadcast leadership can. सेम टाइप से आप उसको कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है चेकर्स. चेकर्स इज़ अ US based फास्ट फूड कंपनी दैट ऑपरेट्स ऑन अ ड्राइव इन डेली बेसिस. आप आओ ले जाओ. इट सेव्स मनी वर्सेज इट्स कॉम्पिटिशंस बिकॉज it doesn't offer customers anywhere to sit and its buildings are cheaper to construct. ठीक है, तो वो कॉस्ट लीडरशिप पे फोकस कर रहे हैं. Checkers target the cheaper end of the market. However, despite this, Checkers is still achieving high margins because it has lower overheads. तो अभी कॉस्ट लीडरशिप पे देख रहे हैं, बहुत बड़ा उनका मार्केट है, आराम से मस्त काम कर रहे हैं. Niche, your niche might be targeted by broad market firms with more significant economies of scale. तो प्रॉब्लम्स हो सकती है कि रिस्क हो सकता है कि आपने जो निच मार्केट ढूंढा है शायद कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी, द बिग ऑर्गेनाइजेशन इज़ कमिंग फॉर इट, तो प्रॉब्लम हो सकती है. योर कॉम्पिटिटर्स माइट सब डिवाइड योर निच इनटू स्मॉलर निचेस. ओके, दैट इज़ ऑल राइट. दैट्स इट्स लाइक ओले आया तो इट वॉज लाइक फॉर द लेडीज़ अबव 30. उसके बाद कितना सारा आ गया, वन लेडी अबव 20, लेडी अबव 20 to 30, देन 30 to 40, अबव 40, 50 अलग आ गया. तो सब निचेज में डिवाइड होते चला गया. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फॉर ओले जस्ट फॉर अबव 30, पीपल ट्राई टू गो फॉर ऑल द मोर स्पेसिफिक निचेज, राइट. देन फोकस डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी. फोकस डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या होता है? दिस स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी एक्सेप्ट दैट इज़ फोकस ऑन अ नैरो सेगमेंट ऑफ द मार्केट. वह ये तो है कि हमने बात करती फोकस्ड है, डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर रहा है, मतलब कि वो जो है वो आपको प्रोडक्ट को यूनिक बना के सेल करने की सोचता है, प्लस वो बहुत नैरो मार्केट देख रहे हैं. दीज फर्म्स कम्पीट बाय ऑफरिंग यूनिक फीचर्स टू द स्मॉल मार्केट सेगमेंट. The common mechanisms to focus include select a profitable narrow market subset of the market. Select क्या? Focus on the areas where the competition is weakest. हम देख रहे हैं कि भैया हम देख रहे हैं कि नैरो मार्केट कहाँ मिला, जहाँ पे कंपटीशन सबसे कम है और जहाँ से सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा डेवलप नहीं किया हुआ या सब्स्टिट्यूशन मुश्किल है, हम उसी में अपना हाथ देंगे और उसी में हम अच्छे से भेजेंगे. क्योंकि हम तो कोशिश ये कर रहे हैं ना कि आपका इट्स फोकस नैरो मार्केट है और उस मार्केट में हमको ढूंढने हैं लोग जो मेरा चीज़ खरीदे, क्योंकि मेरा चीज़ यूनिक है, कॉस्ट पे तो बेस्ड नहीं, यूनिकनेस पे बेस्ड है. तो पता नहीं लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे. तो दैट वेज डिफेंसिव प्रॉपर्टीज़. Businesses using a focused differentiation strategy can defend themselves against the Porter's 5 forces in the same way as the business using broad differentiation strategy. Example है आपका Rolls Royce. Rolls Royce is a very expensive car and it's a beautiful car. और ये अपने आप को ये कंपनी अपने आप को focused differentiation strategy पे बेस करते हैं. These cars are synonyms with प्रेस्टीज, क्वालिटी एंड इंजीनियरिंग एक्सेलेंस. वो बहुत उनका प्रीमियम प्राइस रहता है और बहुत कम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो दे लुक फॉर ओनली दैट सेगमेंट हु कैन अफोर्ड दैट रोल्स रॉयस. यहाँ पे रिस्क क्या है कि योर निच माइट बी टारगेट बाय ब्रॉड मार्केट फर्म्स विद बिगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड योर कॉम्पिटिटर्स मस्ट सब डिवाइड योर निच इनटू स्मॉलर निचेस. जैसे इसमें आगे में था कॉस्ट वाला, कॉस्ट फोकस सेम है कि भैया आपके जो निच में है वो बड़े कंपनी कोई और आके देख सकते हैं और से रॉयल्स रॉयस से भी शायद ज़्यादा बड़े, और आपके कंपनी को वो सब डिवाइड भी कर सकते हैं इनटू स्मॉलर निचेस. कंपनी को नहीं, सॉरी मार्केट को. द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी. दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स विद डिफ्रेंशिएटेड फर्म्स. कि आपका जो है वो कॉस्ट भी सही है और अपने आप को हम जितनी पॉसिबल हो सकता है उस लो कॉस्ट के साथ हम कुछ यूनिक फीचर्स भी देने की कोशिश कर रहे हैं. दिस स्ट्रैटेजी इज़ अबाउट साइमल्टेनियसली फोकसिंग ऑन टू ड्राइवर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉस्ट एंड डिफ्रेंशिएशन. दोनों पे भी हमने जो भी कॉम्पिटिटर्स, टू ड्राइवर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉस्ट एंड डिफ्रेंशिएशन, दोनों पे ध्यान दे रहे हैं. एंड इट इज़ ऑफन कॉल्ड
hybrid strategy. To understand the appeal of a hybrid strategy, realize that a mid-price product that distinguishes itself in some way can be more appealing to customers than a cheap generic product. कि आपका थोड़ा सा प्राइस बढ़ा हुआ है और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है तो लोगों को वो ज़्यादा अपील कर रहा है. This can be a high risk strategy because you must invest in both reducing costs through automation etc. and also invest in differentiation your product. कि आप बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं कॉस्ट रिड्यूस करने में और अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने में भी. तो इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप एग्जांपल इज़ IKEA. IKEA is a great example जहाँ पे business is with a integrated cost leadership and differentiation strategy. It sells unique products that you can't get elsewhere. It invests in its own designers to achieve this. It also sells its products at low price. It invests in automation and logistics to do so. उन्होंने पैसे भी कम खर्च करने की कोशिश की है, अपना डिज़ाइनर्स वगैरह भी रखा है और वो कम प्राइस में देते हैं और यूनिक प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. A less obvious example of a business using an integrated cost leadership and differentiates Southwest Airlines. It provides cost leadership. How? By using a single model of aircraft, Boeing 737, by using cheaper minor airports, by not providing the meals, क्यों कर रहे हैं वो cost leadership पे जा रहे हैं, having a short 25-minute turnaround time. एंड वो डिफ्रेंशिएशन प्रोवाइड करते हैं बाई ट्राइंग टू फोकस ऑन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ट्राइंग टू मेक द एक्सपीरियंस ऑफ द फ्लाइट एंड द फ्लाइंग फन. रिस्क क्या है? द फर्म में फाइंड इटसेल्फ स्टक इन द मिडल. ठीक है कि हम क्या करें, हम ज़्यादा यूनिकनेस पे ध्यान दें कि हम ज़्यादा कॉस्ट पे ध्यान दें. This is where the firm products isn't cheap enough to compete with the competitors and nor it is differentiated sufficiently. It can be challenging to reduce cost at the same time as increasing differentiation. क्योंकि आप जैसे जैसे यूनिकनेस अपने प्रोडक्ट का बढ़ाएंगे ना, थोड़ा बहुत तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि किस तरह से हम अपना कॉस्ट भी कम करें, किस तरह से हम अपने चीज़ों को भी यूनिक बना के रखें. Whatever strategy you choose to adopt, you will need to configure your value chain support. जो आपके सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ है, वो सब किसको आप यूज़ कर रहे हैं. In the diagram below, you can see our examples mapped to the previous diagram. जहाँ हमने बताया था कि आपका कॉस्ट है और नैरो सोर्स ऑफ जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो सॉफ्ट ये कॉस्ट है और मार्केट छोटा है तो वो चेकर्स जो फूड ब्रांड था. अगर आपका कॉस्ट है लेकिन आप ब्रॉड मार्केट देख रहे हैं तो अमेज़न है. जब आप यूनिकनेस देख रहे हैं या डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं तो आपका नैरो मार्केट है तो रोल्स रॉय है. और वही आप डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं और आप बड़ी मार्केट देख रहे हैं तो इज़ द एप्पल कंपनी. नाउ द समरी इज़ द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी थ्योरी स्टेट्स दैट देयर आर एसेंशियली 3 स्ट्रैटेजीज you as an organization can use the marketplace: cost leadership, focus or differentiation. Which one you choose? I'm sorry, here. Alright. Which one you choose which depends on the market conditions and your unique set of core competencies. अब किस चीज़ में बेहतर हैं, क्या चीज़ आपको लगता है कि आपको मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है, उसके बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजी चूज़ करता है. कॉस्ट लीडरशिप एम्स टू इंक्रीज मार्केट शेयर बाय फोकसिंग ऑन लो कॉस्ट. वेरी गुड, ये तो हो चुका है. फोकस होता है वो स्मॉल मार्केट के सेगमेंट को देखता है बाय एक्सक्लूसिवली सर्विंग ऑन द पर्पस, exclusively serving that segment. ठीक है. फाइनली डिफ्रेंशिएशन का क्या काम होता है वो देखते हैं कि किस तरह से अपने मार्केट शेयर को हम बढ़ाएं, जिस पे और वो फोकस क्या करें, वो फोकस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे, अपने सर्विस पे, अपने प्रोडक्ट के यूनिकनेस पे. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर. होप यू enjoyed listening it as much as I enjoyed speaking out, and stay safe. If you do like my video, put a like button, subscribe to my channel, and happy learning.